स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखर ज्ञान में। आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखने वाले हैं, जो आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में हम यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नौकलियाई झरना किस प्रदेश में है? नौकलियाई वाटरफॉल जो है वो मेघालय में है और मेघालय के चेरापूंजी के अंदर यह झरना स्थित है। और इस झरने की जो ऊंचाई है वो 1115 फीट ये ऊंचा है और 75 फीट ये चौड़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो यहाँ जिसका आंसर है वो है टुंड्रा, यानी टुंड्रा उत्तरी ध्रुव के समीप ऐसा क्षेत्र है जहाँ का जो तापमान है वो अत्यधिक शीत होने की वजह से वहाँ पे सीमित संख्या में वनस्पति का आवरण पाया जाता है। इसलिए लगभग ये जो क्षेत्र है टुंड्रा क्षेत्र है वह यहाँ पे बायोम के अंदर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे पेड़ न के बराबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्षेत्रफल में से थार का जो मरुस्थल है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वह है 60%, यानी 60% हिस्सा जो है वो थार के मरुस्थल का है। थोड़ा सा हम थार के मरुस्थल की चर्चा करें तो थार का मरुस्थल विश्व के जितने भी बड़े मरुस्थल हैं उनमें 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। ठीक है। उसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर लगभग यह मरुस्थल 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर वाला देखना पड़ेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी यहाँ हमको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें चारों ऑप्शन में से जो कथन गलत है उसको अलग करना है हमको। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन की। खासी और मिजो की जो पहाड़ियाँ हैं वो पटकाई श्रेणी का हिस्सा है, बिल्कुल यह है करेक्ट है। उसके बाद में फांग पुई जो मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, यानी जो मिजो हिल्स मिजो पहाड़ी है उसका सबसे ऊंचा स्थान फांग पुई है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई नहीं कहा जाता। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। तो यहाँ पे ये तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारे गलत ऑप्शन है। इस प्रकार से हमको इसमें छांटना होगा। तो मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर फैली हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण जो बर्फ़ कम होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अपक्षरण कहा जाता है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्लेशियर यानी ग्लेशियर का मतलब हिम, जो आपके हिमनद जो होते हैं ग्लेशियर्स होते हैं उनको उनके जो निक्षेप हैं उनके जो बाउलर्स जो होते हैं, तो यहाँ पे ग्लेशियर निक्षेप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? यहाँ पे इस नहीं के ऊपर जोर दिया गया, तो नहीं किया जाता हमको इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे मोरेन शब्द है वो ग्लेशियर निक्षेप से संबंधित है, ड्रमलिन्स ये भी इससे संबंधित है, केटल भी उससे ही संबंधित है, जबकि जो स्केरी है ये स्केरी जो शब्द है ये ग्लेशियर निक्षेप से संबंधित नहीं है। स्केरी जो होता है वह छोटा पथरीला द्वीप, उसको स्केरी कहा जाता है। जहाँ पे मानवीय जीवन यापन की संभावना बहुत कम होती है उसको स्केरी आइसलैंड एज ए पथरीला जो द्वीप है ना, उसको कहा जाता है। अगला सवाल, डेम्पियर होजेस रेखा, डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सुंदरवन, सुंदरवन का जो डेल्टा है उस सुंदरवन के डेल्टा को यह डेम्पियर होजेस रेखा उसको डिफाइन करती है। यानी सुंदरवन के डेल्टा की जो उत्तरी सीमा है उसको ये प्रदर्शित करने का काम करती है। और इस ये कोई वहाँ पे एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है और जिसको 1829 से 30 में खींचा गया था। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? यानी उत्तरी पश्चिमी पवनों की वजह से भारत में क्या होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। दूसरा ऑप्शन है चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पश्चिमी पवन जिनको व्यापारिक पवन भी कहा जाता है उस व्यापारिक पवन से यहाँ पे शीतकाल में चेन्नई के अंदर वर्षा होती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। यानी भारत के अंदर जितना भी नमक उत्पादन होता है, यानी कि विश्व के अंदर भारत का नमक उत्पादन में तीसरा स्थान है। यानी नमक उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। और भारत के जो प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं उनमें गुजरात, गुजरात के अलावा राजस्थान भी है, और राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये भारत के प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और ये उत्तरी कर्नाटक, यानी कृष्णा नदी पे कहाँ है? उत्तरी कर्नाटक जो है उसमें है। और यह है कृष्णा नदी के ऊपर इस बांध को तैयार किया गया था 2005 में। इन 2005 में बनकर के ये बांध तैयार हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारचुकी वाटरफॉल यानी भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारचुकी जो प्रपात है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कर्नाटक, इसमें पहला ऑप्शन होगा कर्नाटक। और कर्नाटक के अंदर यह हमने पता होगा शिवा समुद्रम जो जलप्रपात है, उस शिवा समुद्रम जलप्रपात का ही यह एक हिस्सा है। यदि हम देखें तो भारचुकी प्रपात भी शिवा समुद्रम का ही हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े हम। 12वां क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का काम करती है? यानी ये जो लिमिटेड कंपनी है भारत और ओमान की, जो सहयोगी जो कंपनी है भारतीय कंपनी की ओमान रिफाइनरीज के साथ में, और यह किस रिफाइनरी का भारत में काम कर रही है? तो बिना रिफाइनरी। ये बिना रिफाइनरी कहाँ है? बिना रिफाइनरी है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के सागर के अंदर ये बिना रिफाइनरी स्थित है। रिफाइनरी यानी तेल शोधन कारखाना, और इस तेल शोधन कारखाने की स्थापना 2011 में हुई थी। और 2011 में ये कॉम्पैक्ट इनके बीच हुआ था। भारत और ओमान रिफाइनरीज ये दोनों मिलकर के बिना रिफाइनरी में काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो अपने अंडे देने के लिए करते हैं? तो ओलिव रिडले एक कछुए की प्रजाति है, और ये ओलिव रिडले जो है वो कछुए हैं वो अपने अंडे देने के लिए किस नदी का प्रयोग करते हैं? वो है देवी नदी। देवी नदी कहाँ है? देवी नदी ओडिशा के अंदर। यह महानदी की शाखा है, यानी महानदी की एक शाखा है जो कि ओडिशा के अंदर डिवाइड होती है। और इसी नदी के अंदर ये ऑलिव रिडले जो कछुए हैं वो अपने अंडे देते हैं वहाँ पे, उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये देवी नदी अंत में कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का वहाँ का प्रमुख भोजन है? तो इनमें जो भी क्षेत्र हैं, यानी यूरोप, पश्चिम यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें तीसरा ऑप्शन है मध्य अफ्रीका। वैसे हम देखें तो मक्के का उत्पादन कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन मध्य अफ्रीका के अंदर इसको मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मक्के के अंदर हम देखें तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। एक पोषक तत्व के रूप में हम देखें तो मक्का काफ़ी फायदेमंद होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। 15वां प्रश्न अपना है संकोश नदी के बारे में। संकोश नदी जो है वो किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? यहाँ हमें दो स्टेट की बात करनी है। कौन से दो स्टेट हैं जिनकी सीमा बनाती है? तो ये है असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी का जो उद्गम स्थल है वो है भूटान, यानी ये नदी जो है वो भूटान से आती है, और भूटान से निकलने के बाद में ये असम और अरुणाचल प्रदेश में उसकी सीमा बनाती हुई किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये ब्रह्मपुत्र के अंदर जाकर के मिल जाती है आसाम के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है अपना, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये हिमालयन रेंज की एक श्रेणी है और ये किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो पहली बात तो आंतरिक हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, और आंतरिक हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर हमको पता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है वो आता है। और ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, इसके अलावा यदि हम देखें इसको कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें, पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ ये किस प्रकार से फैली हुई है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और जो भारत का जो पीओके वाला क्षेत्र है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ तक इस पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी जम्मू कश्मीर, यहाँ पे इसका उत्तर होगा 16वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अधिकतर वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर वन हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के रूप में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जिनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट यानी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति हैं राइनहोल्ड मैस्नर, जो कि जर्मनी के व्यक्ति हैं, और इन्होंने सबसे पहले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? ठीक है, भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी हम कहते हैं, जिसको मेडिटेरियन रेखा भी कहा जाता है, और
इस रेखा के उत्तर में भारत की उपस्थिति है, भारत की अवस्थिति है, और इसी अवस्थिति को हमको पता लगाना है इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के आगे हमें उत्तरी अक्षांश भी लगाना होता है। तो उत्तरी अक्षांश यहाँ पे हम लगाएंगे। कौन सा अक्षांश हो गया? उत्तरी अक्षांश। यानी यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत जो है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए यहाँ पे हम उत्तरी अक्षांश लगाने वाले हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना 20वां प्रश्न है, काचिन की पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो काचिन की पहाड़ियाँ जो है वो भारत की सीमा बनाती है म्यांमार के साथ में, क्योंकि म्यांमार जो है उसके अंदर जो काचिन प्रदेश है उसमें काचिन की पहाड़ियाँ हैं, और ये काचिन की पहाड़ियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाती है। इनकी भारत के अंदर जो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य वाला भाग है उसके साथ में, और अरुणाचल प्रदेश के सॉरी म्यांमार के साथ में, उन दोनों जो देश हैं उनके बीच में ये सीमा बनाने का काम करती है काचिन की पहाड़ियाँ। तो ये जो 20 प्रश्न है वो आपको कैसे लगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर भी आपको इसी प्रकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हैं वो आपको मिलेंगे। धन्यवाद।